हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका इस तरह से रहता है कि अगर ये आपका वेक्टर है ए, ओके, दिस इज अ वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि आप जब इस लाइन को इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये आपको क्या देगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए, ए का डायरेक्शन वो और बी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये अगर अपोजिट होगा तो हम इसको पहले सेम करेंगे नेगेटिव लेकर, ओके। डायरेक्शन अगर आप चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है उसके मैग्नीट्यूड पे। अगर ये बी है तो माइनस बी हो जाता है, उसको कहते हैं आप। और फिर ऐड करेंगे दोनों को, वो कहलाएगा आपका वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज अगर ये ऐसा होता, दिस इज वेक्टर ए और ये जो बी मैं ले रही हूँ उसकी डायरेक्शन ये होती, तो यहाँ पर आप क्या करते, ये निकालते यही इसका रिजल्ट होता। बट ये आपको पहले b को माइनस बी लिखना पड़ता ताकि हम इसका डायरेक्शन ये कर सकें, ओके। तो अगर आप ऐसे ही लिखे रहने देंगे, सो दिस इज माइनस बी, सो a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये आपको देगा ये रिजल्टेंट, ओके। इस तरह से आप ऐड करते हैं टू वेक्टर्स को। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, ओके। इसके बाद बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ओके। अभी आपके पास अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसको आप उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर कोई वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो वो कुछ नहीं है, वो आपका एक तरह से मैग्नीट्यूड है, ओके। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उस वेक्टर को उसका डायरेक्शन निकालने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक उसका यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन आपको दी हुई है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन फर्स्ट लूं, इसका सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर जो गिवन है, गिवन वेक्टर उसको लिख लेते हैं, दैट इज ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ओके। ये गिवन है आपको, तो आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे। दिस इज अ यूनिट वेक्टर फॉर अ वेक्टर ए, उसको आपको सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, जीरो के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया है तो हम उसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेक करेंगे। वो क्या होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट वो होता है। तो आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह से आप निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसके x y कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, x y z। तो आप यहाँ देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी है 2, y है आपका 3 एंड z है आपका 1, ओके। दिस इज x y एंड z। निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 9 प्लस 1 विच इज √14। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड। अब आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ओके। इसको आपको डिवाइड कर देना है इसके मैग्नीट्यूड से, √14 से।
जाएगा 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप. So this is the unit vector in the direction of given vector 2i cap plus 3j cap plus k cap. Clear? इस तरह से आप निकालते हैं यूनिट वेक्टर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर. अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले. फाइंड द वेक्टर. आपको वेक्टर निकालना है यहाँ पर, नॉट यूनिट वेक्टर. वेक्टर निकालना है. वेक्टर मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड. आपको ये निकालना है. वेक्टर में क्या होता है, ए के ऊपर ये साइन लगा देते हैं. तो फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन. डायरेक्शन आपको दिया है, इस डायरेक्शन में निकालना है. दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट. और मैग्नीट्यूड भी दिया है आपको. ठीक है, आपको यहाँ क्या दिया है, डायरेक्शन दी है. जिस वेक्टर के लिए जो वेक्टर आपको फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये. ओके, और उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 7. ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है. वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी जो आपको वेक्टर फाइंड करना है. तो आपको जो गिवन वेक्टर है पहले हम वो ले लेते हैं. दिस इज आई कैप माइनस 2j कैप. इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए. सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है और z आपका नहीं है, k कैप नहीं है, दैट मीन्स 0 है. सो ये आपका कितना आ गया, 5√5. ओके, अब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे. इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर वो क्या होगा, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर. सो ये आपका आएगा i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5. तो ये हो गया 1/√5 i कैप माइनस 2/√5 j कैप. सो ये आपको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a. ओके, सो ये आपको डायरेक्शन देगा जो आपको वेक्टर निकालना है उसके लिए. ओके, ये देगा आपको. सो आपको क्या करना है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है. सो जो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर है ना, जो वेक्टर आपको फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड क्या है, 7 एंड डायरेक्शन आपने ये निकाली a कैप. सो आपको क्या मिल गया, 7 इंटू 1/√5 i कैप माइनस 2/√5 j कैप, दैट इज 7/√5 i कैप माइनस 2 7s are 14/√5 j कैप. So this is the required vector whose direction is a cap and magnitude is 7. Clear? अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं है. ये जो फर्स्ट किया था सेम वही है. यहाँ आपको एक वेक्टर दिया था, उसका यूनिट वेक्टर निकालना था. यहाँ पे इनका सम निकालने के बाद आपको यूनिट वेक्टर निकालना है. तो आप पहले सम निकाल लेंगे जो गिवन 2 वेक्टर्स दिए हैं आपको. तो पहले हम लिख देते हैं गिवन वेक्टर्स. तो आपको पहला दिया है a, वेक्टर a. दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप. ओके, एंड b वेक्टर आपको दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप. क्लियर? सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं. सम को मैं एज्यूम कर लेती हूँ, दैट इज वेक्टर c. आप जानते हैं दो वेक्टर्स का एडिशन इज आल्सो अ वेक्टर. सो हम उसको मान लेते हैं वेक्टर c. सो ये आपका कैसे ऐड होता है, कंपोनेंट वाइज ऐड होता है. वेक्टर्स जो होते हैं वो कंपोनेंट वाइज ऐड होते हैं. जैसे i कैप का जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएगा. सो दिस इज 2 प्लस 2 i कैप प्लस 2 प्लस 1 j कैप प्लस 5 प्लस 3 k कैप. सो दिस इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप. सो दिस इज वेक्टर c. ओके,
सो ये कुछ नहीं है, मैंने सम निकाल लिया दो वेक्टर्स का, और इसका आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड निकालिए पहले सी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, x की वैल्यू 4 है, सो 4 स्क्वायर, y 3 है, सो 3 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। सो दिस इज 16, 9, 64। सो आपको कितना मिल गया, 19 and this is 6, 7, 8. So root 89. Okay. This is the magnitude of vector C. अब आपको क्या निकालना है, वेक्टर C का यूनिट वेक्टर। ओके, सो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय C cap, which is equals to vector C divided by magnitude of vector C. तो लिख दीजिए, वेक्टर C लिख दीजिए पहले, 4i cap plus 3j cap plus 8k cap, और मैग्नीट्यूड लिख दीजिए रूट 89। सो आपको क्या मिल गया वेक्टर, यूनिट वेक्टर 4 बाय रूट 89 आई कैप प्लस 3 बाय रूट 89 जे कैप प्लस 8 बाय रूट 89 के कैप। सो ये मिल गया आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर ए एंड बी। ओके, इस तरह से आप निकालते हैं यूनिट वेक्टर। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।